माय नेम इज राहुल कुमार यादव। आज आप लोगों के बीच में हम सेकंड वीडियो लेके आया हूँ अपना। तो दूसरा जो वीडियो है, आज आप लोगों को हम सरल घनी एकांक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ध्यान से देखिए, पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है सरल घनी एकांक कोष्ठिका में। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, एक पहले लिया जाता है इसमें घन। बहुत ध्यान देखिएगा, घन या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होते हैं, देखिए एक कुछ इस प्रकार से लिया जा रहा है। देखिए यही लिया जा रहा है। इसमें कुल कोनों की संख्या कुल कितने होते हैं? कोनों की संख्या कुल इसमें 8 होते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इनमें कोनों की संख्या कुल 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो इसको हम सरल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। आज हम इनमें आप लोगों को पैकिंग इफिशियंसी निकालना बताएंगे। पैकिंग, हाँ, तो इसमें देखिए कुल जो घन होता है, इसमें देखिए कुल फेस कितने होते हैं? कुल फेस 6 होते हैं, या कह सकते हैं फलक जो होते हैं 6 होते हैं। तो इसका हम एक फेस देखिए ले रहे हैं। सपोज दैट ये फेस हम ले रहे हैं, तो ये देखिए इसका ये फेस हो गया। अब इस फेस में जो होते हैं कुल कितने पार्टिकल होते हैं? कुल देखिए ये 4 पार्टिकल होते हैं, और 4 पार्टिकल को देखिए, प्रत्येक पार्टिकल को हम इस प्रकार से देखिए, भुजाओं को, प्रत्येक पार्टिकल की इस भुजाओं को हम अलग कर दे रहे हैं। अब देखिए, प्रत्येक भुजाओं को हम कुछ इस प्रकार से, प्रत्येक पार्टिकल को हमने अलग कर दिया। कुल कितने पार्टिकल हो गए? कुल 4 पार्टिकल हो गए। अब देखिए इनका जो होता है एक भुजा के बारे में हम निकालने चल रहे हैं। इनकी चारों भुजाएं जो होते हैं बराबर होते हैं। एक भुजा के बारे में निकाल रहे हैं। अब देखिए इस पार्टिकल में जो ये मान होता है, इसको सपोज दैट हम आर मान लिए, तो ये भी क्या मानेंगे? आर मानेंगे। मतलब आर तो मान लिए। अब इस भुजा की पूरी लंबाई देखिए को हम क्या मान ले रहे हैं? इस भुजा की पूरी लंबाई को हम सपोज दैट ए मान लिए। और ध्यान देखिए, इसको हमने ए मान लिए। तब क्या होगा? अब ध्यान देखिए, जैसे कितने कुल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। समझ रहे हैं ना? 2r इक्वल टू ए, या हम कह सकते हैं r इक्वल टू ए अपान 2। समझ रहे हैं? ये हो जाएगा। अब हमको संकुलन क्षमता निकालना है। तो संकुलन क्षमता के लिए ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को देखिए, संकुलन क्षमता को भाई हम लोग पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी को हम पीई से जानते हैं। समझिए, पीई से जानते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा कण का आयतन। ध्यान से देखिए भाई, कण का आयतन, कण का आयतन अपान क्या होता है? यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन होता है। अब देखिए, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इनमें कुल 8 कोने होते हैं। इन 8 कोनों से कणों की संख्या कुल कितनी होती है? मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो कुल कोनों से कणों की संख्या कुल कितना प्राप्त होता है? कणों की संख्या सिर्फ ओनली 1 प्राप्त होता है। आप लोगों को मैंने बताया है 8 इक्वल टू 1/8 कट जाएगा, तो कितना बच रहा है? 1। तो कणों की संख्या कुल कितना हो जाएगा? कणों की संख्या कुल 1 होगा। ध्यान से देखिए, कणों की संख्या कुल कितनी होती है? 1 होती है। तो आगे ध्यान से देखिएगा, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कण का आयतन। कण का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू अपान ए क्यू होता है। समझ रहे हैं ना? तो इक्वल टू, सपोज दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कणों की संख्या कुल कितनी है? 1 है, तो 1 इंटू क्या होगा? 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 इंटू फिर आर है। आर का मान क्या होता है भाई? ध्यान दीजिए, आर का मान क्या कितना होता है? आर का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है, आर इक्वल टू A/2।
तो आर का मान ए अपान, हाँ ए अपान 2 हो जाएगा, ए अपान 2। लेकिन आर क्यों दिया है तो आप लोग यहाँ पे दिखाएंगे क्या, क्यों, समझिए यहाँ भी आप लोग क्या दिखाएंगे, अपान क्या हो जाएगा, ए क्यू अपान ए क्यू। आगे ध्यान से देखिएगा, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी 1, ध्यान दीजिएगा भाई, 1/4/3 इंटू कितना है 22, हाँ 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, ए का क्यू करिए तो हो जाएगा ए क्यू अपान 2 का कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ रहे हैं ना, अपान फिर क्या हो जाएगा ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, समझिए भाई ध्यान से, 4 दूनी 8, 11 दूना 22, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए क्या बच रहा है, ऊपर देखिए क्या बच रहा है 11, तो पैकिंग फी पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 अपान, ठीक है 11 अपान, यहाँ पे देखिए 3/7, यही बच रहा है ना, 3/7, और कुछ बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। अब ध्यान से देखिएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/7 21, समझिए। अब 21 का भाग दीजिए भाई 11 में तो कितना आएगा, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना आएगा, भाग दीजिए, इसका जब भाग देंगे तो लगभग 0.5238 या कह सकते हैं, हाँ यही आएगा, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर होगा, या आप कह सकते हैं 52.4%, समझ रहे हैं, यही आंसर होगा। मतलब पैकिंग इफिशियंसी आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो होता है, हाँ पैकिंग इफिशियंसी का मान कितना होता है 52.4% निकलता है, समझ रहे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके बाय, थैंक्स।